अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अपने आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको एसक्यूएल यूनियन ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा। यूनियन ऑपरेटर बेसिकली हम यूज़ करते हैं कि दो सिलेक्ट की स्टेटमेंट के जो डेटा सेट हैं या रिज़ल्ट सेट हैं उनको कंबाइन करने के लिए। यूनियन के लिए ज़रूरी होता है कि जितने कॉलम्स जो हमारे फर्स्ट डेटा सेट में या रिज़ल्ट सेट में है, यानी फर्स्ट सिलेक्ट की स्टेटमेंट में अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 4 कॉलम है, तो दूसरा सिलेक्ट स्टेटमेंट जो हमने लिखा है दूसरा सेट डेटा सेट रिटर्न करने के लिए, रिज़ल्ट सेट रिटर्न करने के लिए, उसमें भी इक्वल नंबर ऑफ़ कॉलम्स होने चाहिए। अच्छा, उनका कॉलम्स की हमें ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि क्योंकि दो सिलेक्ट स्टेटमेंट की दरमियान जो है यूनियन का ऑपरेटर यूज़ होता है, तो दोनों सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर जो कॉलम्स हैं उनकी टाइप सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक डेटा सेट में फॉर एग्जांपल एक कॉलम की टाइप यानी नेम या आईडी या नंबर, फॉर एग्जांपल अगर उसकी आईडी है तो आईडी में उसका फर्स्ट डेटा सेट या रिज़ल्ट सेट के लिए सिलेक्ट में उसकी टाइप इंटीजर हो और दूसरे में जो है वो न्यूमेरिक स्ट्रिंग हो या वॉचार हो। अच्छा, इसमें जो हमारा एक और इसमें पॉइंट हमारे लिए ज़रूरी होता है वो ये होता है कि सीक्वेंस ऑफ कॉलम जो है वो दोनों सिलेक्ट की स्टेटमेंट में बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर फर्स्ट सिलेक्ट स्टेटमेंट में अगर आईडी फर्स्ट आ रही है तो सेकंड पे भी आईडी फर्स्ट आनी चाहिए। नेम आ रहा है सेकंड पे तो नेम दूसरी सिलेक्ट स्टेटमेंट में नेम भी सेकंड पे आना चाहिए। ऐसा ना हो कि फर्स्ट में जो है आईडी फर्स्ट पे हो, नेम सेकंड पे हो, और दूसरे में नेम फर्स्ट पे हो और आईडी सेकंड में हो। तो ये कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं यूनियन ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए। जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे भी यही सेम पॉइंट जो मैंने आपको उर्दू में एक्सप्लेन करे हैं वो इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं। आप चाहे तो इसमें से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब सेकंड हमारी जो स्लाइड है वो बेसिकली यूनियन का सिंटैक्स है। इसका सिंटैक्स सिंपल होता है, सिलेक्ट कॉलम नेम और नेम्स फ्रॉम टेबल 1, फिर हम इन बिटवीन उसके लगाते हैं यूनियन का ऑपरेटर, फिर उसके बाद हम करते हैं सिलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल 2। तो इस तरह से हम यूनियन ऑपरेटर को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यूनियन ऑपरेटर के भी दो वर्जन या दो वेरिएंट्स हैं, जिसमें आप कह सकते हैं एक यूनियन है और एक है यूनियन ऑल। द यूनियन ऑल ऑपरेटर सेलेक्ट्स ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यूज बाय डिफ़ॉल्ट, टू अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू यूज़ यूनियन ऑल। अगर हम यूनियन यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डिस्टिंक्ट वैल्यू की बेस पे जो है वो डेटा सेट या रिज़ल्ट सेट जो रिटर्न करेगा। अगर हम यूनियन ऑल कर देंगे तो वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी उसमें इंक्लूड कर देगा। तो इट डिपेंड्स कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इसका भी सिंटैक्स सेम है, बस हम इसमें जो है वो यूनियन ऑल यानी ऑल का कीवर्ड जो है एक्सप्लिसिटली मेंशन कर देंगे। अदरवाइज़ बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑल जो है ऑपरेटर इंक्लूड नहीं होता, तो जिसकी वजह से डिस्टिंग जो है वो हमारे जो है वो रिकॉर्ड जो है या वैल्यूज़ जो हैं वो रिटर्न होते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ। प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए मैंने एज़ यूजुअल जो है पहले से क्वेरीज जो हैं लिख के रखी हुई हैं। तो सबसे पहले हम यूनियन की एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक टेबल है सप्लाई और एक टेबल है कस्टमर। तो इसमें इन दोनों जो हमारे पास टेबल हैं उसमें जो है वो सिटी का कॉलम जो है वो कॉमन है या मुश्तरक है। तो अब हम देखते हैं कि जैसे ही हम ये सिलेक्ट की क्वेरी को रन करेंगे तो हमारे पास जो है वो दोनों टेबल से जो हैं वो हमारे पास सिटीज़ जो हैं वो के नेम जो है वो रिटर्न हो जाएंगे। अगर हम इसको इंडिविजुअली रन करें इस क्वेरी को तो फर्स्ट से जो है हमें 91 जो है रिकॉर्ड जो है वो सर्च हो रहे हैं और सेकंड से जो है वो हमारे पास 29 हो रहे हैं। लेकिन जब हम यूनियन के साथ इसको रिटर्न करते हैं तो हमारे पास टोटल रिकॉर्ड जो है वो 94 रिटर्न हो रहे हैं। इसका मतलब है जो हमारे पास अगर इन दोनों की वैल्यूज़ को हम सम करें तो 94 से ज़्यादा है, लेकिन जो यूनियन की को यूज़ करने की वजह से इसने जो है वो जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी उनको रिमूव कर दिया है। लेकिन अब यहाँ पे ये सेम क्वेरी है लेकिन इसमें ऑल यूज़ हो रहा है। अगर हम रन करेंगे तो हम देखेंगे अब हमारे पास जो है 120 रॉज जो हैं वो रिटर्न हुई हैं, क्योंकि ऑल हैं जो दोनों कॉलम में सिटी के नेम कॉमन है वो भी उसने रिटर्न कर दिए हैं।
इसके बाद जो है अच्छा हम वेयर की क्लॉज भी जो है हम यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डर बाय भी हम यूज़ कर सकते हैं यूनियन के साथ, और तमाम दूसरी जो चीज़ें हैं वो या पॉसिबिलिटीज़ हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इस क्वेरी में हम जो है वो सिटी और कंट्री का नेम जो है वो रिज़ल्ट सेट में मंगवा रहे हैं। वेयर कंट्री जर्मनी है, और तो हम देखते हैं कि कितने रिकॉर्ड्स हमारे पास रिटर्न होते हैं। हमारे पास टोटल रिकॉर्ड जो हैं वो 13 रिटर्न हुए हैं, जहाँ जिसमें जो है कंट्री नेम जर्मनी है और उन तमाम के सिटीज़ आ गए हैं। लेकिन नीचे सेम क्वेरी में हमने यूनियन ऑल को अप्लाई करा है, और इसके थ्रू अगर हम क्वेरी को रन करते हैं तो हम देखेंगे हमारे पास जो टोटल रिकॉर्ड रिटर्न हुए हैं वो 14 हुए हैं, क्योंकि जो है सेकंड और थर्ड जो रिकॉर्ड है वो डुप्लीकेट है और यूनियन ऑल की वजह से उसने उसको एक्सक्लूड नहीं करा। तो ये बहुत ही सिंपल सा ऑपरेटर है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है और इसकी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन भी होती है, और इसके कॉन्सेप्चुअल और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो हैं वो हम देख चुके हैं। कॉन्सेप्चुअल थ्योरी को हम देख चुके हैं, और प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम मुझे बिलीव है कि आपको समझ आ गई होगी, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और फीडबैक देना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मोहम्मद तारिक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।